नमस्कार दोस्तों, आप सभी छात्र छात्राओं का गौतम स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो कि हम भाषा से संबंधित चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो आज हम भाषा के तीसरी जो भाग है ना, उसको पढ़ेंगे। और तीसरा क्या है? तो तीसरा है राज्य भाषा। क्या है तीसरा? राज्य भाषा है। हमने दो भाषाओं को पढ़ लिया था, कौन कौन से? एक हमारी जो मातृभाषा है और दूसरी जो राष्ट्रभाषा है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? राज्य भाषा को। आइए देखते हैं कि राज्य भाषा कहते किसे हैं। तो संविधान द्वारा जिस भाषा को कहा है कि संविधान द्वारा जिस भाषा को क्या है कि संविधान द्वारा जिस भाषा को राजकारी या राज्य कार्य या राज्य कार्य या कहे तो प्रशासनिक कार्य के लिए प्रशासनिक कार्य की भाषा घोषित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे राज्य भाषा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे राज्य भाषा कहते हैं। कहा गया है कि संविधान द्वारा जिस भाषा को राजकारी अर्थात राज्य के कार्य के लिए या कहें तो प्रशासनिक काम के लिए, कार्य के लिए जिस भाषा को घोषित कर दिया जाता है तो वो भाषा क्या कहलाती है? राज्य भाषा कहलाती है। तो देखिए, किसी भी राज्य में हो, अगर उस राज्य के जो कार्य है उस राज्य की भाषा के अनुसार कार्य हो रहा है, उस भाषा में कार्य हो रहा है, तो वो क्या कहलाती है? राज्य भाषा। जैसे हमारे यहाँ अपने यूपी में देख लेते हैं, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होती है? हिंदी। हिंदी में राज्यकार होते हैं, तो इसलिए यहाँ क्या है? हिंदी भाषा। तो हमारे संविधान द्वारा मुख्यतः 22 राज्य भाषाओं को माना गया है। संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। तो संविधान द्वारा कुल कितने? 22 भाषाओं को क्या है? राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो ये हमारे क्या हो गई? तीसरा भाग क्या हो गया? राज्य भाषा। आइए फिर अगला भाग देते हैं, चौथा, जो कि प्रचलित भाषा है। तो चौथा क्या है? चौथा है प्रचलित भाषा। चौथा क्या है? प्रचलित भाषा। चौथा क्या है? प्रचलित भाषा। एक चीज और जान लीजिए, जो एक बेसिक चीज है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक के राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को। हिंदी की क्या जो ये 22 राज्य भाषाएं हैं, तो अनुसूची 8वीं, इसमें अनुसूची 8वीं में, कौन सी? 8वीं में, और 343 से अनुच्छेद 343 से
51 तक के जो है हमारे भाषा से संबंधित अनुच्छेद है। किससे संबंधित अनुच्छेद है? भाषा से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, कहाँ से? 343 से लेकर 351 तक। और कौन से सूची में? 8वीं। तो ये बेसिक जानकारी है, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो आइए अब प्रचलित भाषा को देखते हैं। प्रचलित भाषा किसे कहते हैं? तो जो अपने उद्भव काल से लेकर, जो अपने उद्भव काल से लेकर अब तक प्रचलन में हो, अब तक प्रचलन में हो। आई बात समझ में आ गई हुई? क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि जो अपने उद्भव, यानी अपने उस जन्म से जब वो उद्धृत हुई, उस काल से लेकर अब तक के जो प्रचलन में हो, वो क्या होती है? वो प्रचलित भाषा होती है। जैसे मातृभाषा, मातृभाषा क्या होती है? एक प्रचलन भाषा होती है। वो कैसे? कि जब से वो चालू हमारे जीवन काल में, जब से वो चालू हो जाती है, तब तक, जब तक हम रहते हैं तब तक उसका प्रयोग करते रहते हैं। तो एक तरह से प्रचलित भाषा वो हो गई, जो मुख्य रूप से देखिए जब से जन्म ली है, जब से उसका उद्भव विकास हुआ है, जब से उसका उद्भव काल चालू हुआ है, तब से लगातार अगर आज तक वो प्रचलन में है तो वो क्या कहलाती है? प्रचलित भाषा कहलाती है। अगली क्या है? मृत भाषा। अगला क्या है? मृत भाषा। अगला क्या है? मृत भाषा। 5वां नंबर का है मृत भाषा। तो मृत भाषा क्या होती है? वह भाषा जो पहले प्रचलन में थी किंतु अब प्रचलन में नहीं है। कैसी भाषा? वह भाषा जो पहले प्रचलन में थी, परंतु अब प्रचलन में नहीं। तो अब प्रचलन में नहीं है। तो ये कैसी भाषा हो गई? मृत भाषा। ठीक है, इसका मतलब देखिए थोड़ा सरल रूप में समझ लेते हैं। जैसे कोई भाषा है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारी जो मातृभाषा है, जो हमारे संस्कृति भाषा है, हम उसका उपयोग करते हैं और धीरे धीरे कर जिस प्रकार, जिस तरह हमारे अंदर परिवर्तन होता चला जाएगा, उस तरह हम अपने प्रचलित या मातृभाषा को क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा भूलते चले जाएंगे। जो कोई अगर भारतीय व्यक्ति है, अगर मान लेते हैं वो बाहर गया, ठीक है, पढ़ाई के लिए बाहर गया, और उसकी जो प्रचलन है, बोलने के तौर तरीके हैं, वो धीरे धीरे करके काफ़ी दिन तक वहाँ पर रह गया और वहाँ की भाषाओं में ढल गया। तो जो उसकी पूर्व भाषा थी, जो उसका पूर्व ज्ञान था, वो क्या हो गया? धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तो वही कहने का मतलब कि वह भाषा जो पहले प्रचलन में थी परंतु अब प्रचलन में नहीं है। देखिए जैसे हमारे यहाँ पूर्व प्रचलन में भाषा हमारी कौन थी? संस्कृत थी, सबसे पहली भाषा। पहले संस्कृत में लोग ज़्यादातर वाक्यायन करते थे। तो अब धीरे धीरे प्रचलन इसका क्या होगा? समाप्त होता चला गया। तो इसलिए ये क्या हो गई? अब ये क्या हो गई? मृत भाषा हो गई। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि मृत भाषा क्या होती है। चलिए आगे इसके देखते हैं। तो आइए अगली भाषा देखते हैं जो 6ठे नंबर की है। तो अगली भाषा क्या है? स्थानिक है, स्थानीय या प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा। कौन सी? क्षेत्रीय। ठीक है, तो 6वें नंबर की कौन सी भाषा है? तो ये स्थानीय, प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कि
वह भाषा जो किसी वह भाषा जो किसी विशेष क्षेत्र के प्रचलन में कहें या विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। तो प्रादेशिक या क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा कौन सी भाषा होती है? तो वह भाषा जो किसी विशेष क्षेत्र के प्रचलन में हो या कहें तो विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, पूरा वाक्य कर देते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र के प्रचलन में हो और या क्या हो, या विशेष क्षेत्र में बोली जाती हो। ठीक है, देखिए एक कहावत कही गई हमारे यहाँ कि 5 कोस में पानी और 10 कोस में बाली। ठीक है, तो जहाँ भी जैसे क्षेत्र आप जानते हैं कि बस 10 कोस डालते ही क्या होती है, वो बोलियां बदल जाती है। तो यहाँ पे देखिए वह भाषा जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रचलन में विशेष क्षेत्रों में बोली जाती है। देखिए हम आपसे बताएं, हम जहाँ पे इस समय बिलोंग कर रहे हैं जहाँ से, तो हमारी एक पार देखिए बीच से जमुना है, एक पार मैं हूँ, दूसरी पार में अगला पार है, तो आर पार है। तो अगर हमारे इस क्षेत्र में हम लोग ज़्यादातर क्या है, गांव की अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसे हमें लोग क्या कहते हैं, ये उत्तरी है ना, जिससे क्या कहते हैं हमें पश्चिमी बोली। हम लोग कौन सी बोली बोलते हैं? पश्चिमी लोग, हमारे यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं? पश्चिमी बोली। और जो देखिए उस पार में है, जमुना के उस पार में है, उन्हें परही बोली कहा जाती है। तो उनकी बोलियों में हमारे बोलियों में देखिए बीच में एक जमुना की रेखा है, बाकी दोनों तरफ की बोलियों में डिफरेंशन है, फर्क है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि वह भाषा जो किसी विशेष क्षेत्र के प्रचलन में या विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, तो क्या होती है? स्थानीय या प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा होती है। और अगला 7वां क्या है? कूट भाषा। 7वां कौन है? कूट भाषा है। कौन से है? कूट भाषा है। 7वां कौन है? कूट भाषा है। तो कूट भाषा वो भाषा है जिसमें शब्दों अथवा वाक्यों को वह भाषा जिसमें शब्दों को या वाक्यों को तो कहा है कि भाषा जिसमें शब्दों को वाक्यों को क्या होता है कि अर्थात कोड रूप में प्रदान किया जाता है। वाक्यों को क्या करते हैं? कोड रूप में प्रदान किया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वह भाषा जिसमें शब्दों, जो शब्द हैं या वाक्य हो, उनका प्रयोग किसमें किया जाता है? कोड रूप में, कोड वर्ड जिसे कहा जाता है। ये खासकर किसमें होते हैं? बीएसएफ वगैरह, आर्मी वर्मी में ये चीज, इस भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा का? कोड भाषा का। तो वो क्या होता है? एक कोड रूप में वो भाषा प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इस कोड भाषा आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगला क्या है? अगला है सांकेतिक भाषा। 8वें नंबर का जो क्या है वो है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा है। ठीक है, सांकेतिक भाषा वह भाषा जिसमें इशारों के माध्यम से, या वह भाषा है, वह भाषा जिसमें इशारों के माध्यम से, किसके माध्यम से? इशारों के माध्यम से बातचीत की जाती है, माध्यम से बातचीत की जाती है।
आई होप समझ में आ गया होगा कि वह भाषा जिसमें इशारों के माध्यम से बातचीत की जाती है वो कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा। आप देखे हैं जो व्यक्ति मूक अर्थात गूंगा टाइप का होता है, जिसको सुनाई कम देता है और बोल नहीं पाता है, तो उसके लिए यह भाषा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी भाषा का? सांकेतिक भाषा का, जो इशारे से ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे इस टाइप से बताया जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें सीख लेता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? सांकेतिक भाषा में उसे बताया जाता है। ठीक है, या उससे बातचीत किया जाता है। कौन सी भाषा में? सांकेतिक भाषा में। तो आई होप आगे समझते हैं। फिर आइए देखते हैं, अगला है आधार भाषा। तो आधार भाषा क्या होती है? आधार भाषा वह भाषा जिससे किसी दूसरी भाषा वह भाषा जिससे किसी दूसरी भाषा का जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। वह क्या कहलाती है? वह आधार भाषा होती है। ठीक है, या उसे आधार भाषा कहते हैं। उसे आधार भाषा कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या कहा जा रहा है कि वह भाषा जिससे किसी दूसरी भाषा का जन्म हुआ हो, तो वो कौन सी भाषा होती है? आधार भाषा। समझ में आया होगा कि वह भाषा जिससे किसी दूसरी भाषा का जन्म होता है। जैसे देख लेते हैं संस्कृत क्या है? ये एक आधार भाषा है। ठीक है, संस्कृत कैसी भाषा है? ये एक आधार भाषा है। संस्कृत देखिए कैसे, जैसे संस्कृत में आई कौन सी? वैदिक संस्कृत का जन्म हुआ। ठीक है, वैदिक संस्कृत की, फिर लौकिक संस्कृत जो प्रचलन में आई बोलचाल की। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं पाली, प्राकृत, ठीक है, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, इस तरह से संस्कृत क्या कहलाई? आधार भाषा। ऐसे जो है हमारे भाषा का जन्म हुआ। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि आधार भाषा किसे कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगली भाषा को। तो अगली भाषा हमारा क्या है? आधेय भाषा। क्या है? आधेय भाषा। नंबर 10 का क्या है? आधेय भाषा। तो वह भाषा जो किसी अन्य भाषा के विकसित होने से बनती है। कैसी भाषा से है? तो यह अध्यय भाषा क्या है? वह भाषा जो किसी अन्य भाषा के विकसित होने से बनती है। अन्य भाषा के विकसित होने से बनती है। कैसे बनती है? कि वह भाषा जो किसी अन्य भाषा के विकसित होने से बनती है, तो वह क्या कहलाती है? अध्यय भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? अध्यय भाषा। लिख देते हैं, तो उसे अध्यय भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अध्यय भाषा कहते हैं। ठीक है, अब अगला है संपर्क भाषा। कौन सी भाषा है? 11 नंबर का संपर्क भाषा। कौन सी भाषा? संपर्क भाषा। ठीक है, तो यह कैसी भाषा होती है? वह भाषा जो दो भिन्न भाषा या भाषी, कैसे? वह भाषा
वह भाषा जो दो भिन्न भाषा या भाषी व्यक्तियों के मध्य संपर्क सूत्र कार्य करती है। व्यक्तियों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करती है। क्या करती है? सूत्र का कार्य करती है। उसे संपर्क भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? संपर्क भाषा कहते हैं। ठीक है। कौन सी भाषा? वह भाषा जो दो भिन्न भाषी व्यक्तियों के मध्य संपर्क के सूत्र का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? संपर्क भाषा कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे, जब दूसरे राज्य, दो राज्य के अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो उनके बीच में जिस भाषा में बात होती हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक आंध्र प्रदेश का है, दूसरा तमिलनाडु का है, ठीक है, तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच में जिस भाषा से इनका संपर्क हुआ है और जिस भाषा में दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो भाषा क्या कहलाएगी? संपर्क भाषा कहलाएगी। जिस भाषा में इन दोनों की आपसी बातचीत हो रही है, वो कौन सी भाषा? संपर्क भाषा कहलाएगी। आई होप इन भाषाओं को आपकी समझ में आ गया होगा। अब और देख लेते हैं कौन सी भाषा बची है, फिर होगा। तो अगला भाषा क्या है? अगला भाषा हमारा है मानक भाषा। कौन सी भाषा? मानक भाषा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वह भाषा जिससे व्यक्ति, वह भाषा जिससे व्याकरणिक रूप स्थित हो जाए। क्या हो जाए? व्याकरणिक रूप स्थिर हो जाए। क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। वह भाषा जिससे क्या हो कि व्याकरणिक रूप क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। ठीक है, या कहे तो सभी को जो मान्य हो। क्या हो? सभी को जो क्या हो? मान्य हो, तो वो क्या होगा? मानक भाषा होगा। ठीक है, जैसे कि आज देखा जाए, देखिए तो कहा है कि वह भाषा जिससे व्याकरणिक रूप स्थिर क्या हो जाए? स्थिर हो जाए, या कहे तो सभी को मान्य हो। ठीक है, जैसे आज के ऊपर हम देखते हैं खड़ी बोली। क्या है कि खड़ी बोली क्या है? खड़ी बोली। वो ये क्या है? मानक भाषा का रूप ले ली है। कौन? खड़ी बोली। कैसे कि यह वह भाषा है, खड़ी बोली वह भाषा है जिससे व्याकरणिक रूप क्या है? स्थिर भी है। व्याकरणिक रूप क्या है? अपनी जगह पे है और लोगों को ये भाषा पसंद भी है और लोग इस पे अक्सर इसको मान्यता प्रदान करते हैं। तो खड़ी बोली क्या है? ये क्या हो गई है? इस समय की मानक भाषा है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि मानक भाषा क्या है। आइए अगला भाषा देखते हैं। अगली भाषा हमारा क्या है? विभाषा। अगली भाषा क्या है? विभाषा। तो यह क्या है? वह भाषा जो दो अलग अलग, कैसे अलग अलग
परिवारों द्वारा, किसके द्वारा? परिवारों द्वारा, किसके द्वारा? परिवारों द्वारा आपस में बोली जाती है। ठीक है, या कहें तो देखिए कहा है कि वह भाषा जो दो अलग अलग परिवारों द्वारा आपस में बोली जाती है, वो क्या कहलाती है? विभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? विभाषा। एक और इसकी सरल परिभाषा है कि दो अलग अलग परिवारों की भाषा आपस में उपभाषा विभाषा कहलाती है। दो अलग परिवारों की भाषा विभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? विभाषा कहलाती है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि पहले वह भाषा जो दो अलग अलग परिवारों द्वारा आपस में बोली जाती हो, या कहे तो दो अलग अलग परिवारों की भाषा क्या कहलाती है? विभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? विभाषा कहलाती है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज ये क्लास जो है भाषा की थी। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में भाषा के अंग को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाषा के अंग को पढ़ेंगे। तो आई होप आप सबको ये क्लास कैसी लगी है, अच्छी लगी होगी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा, प्लस लाइक भी करिएगा। और आपसे एक निवेदन है कि हमारे गौतम स्टडी का एक टेलीग्राम चैनल भी बन गया है, जिसमें आपको PDF उपलब्ध कराई जाती है। तो आप सभी मेरे दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उस टेलीग्राम को लिंक को ज्वाइन करिए। आप लोग अपने जो शिक्षा से संबंधित PDF है उसका लाभ उठाइए। गौतम स्टडी के चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।